बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSA डिजिटल की खसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान ट्रांसमिशन। आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद काशिफ गोलड़ी साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं इदारा रहमतुल लिल आलमीन और इस्लामिया कॉलेज पाकपतन के। मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली लखा के नायब सदर होने के साथ साथ बहुत नौजवान की आदत है और इल्म दीन के साथ वाबस्तगी है। इश्क फ़रोग़ मुस्तफ़ा के लिए हमेशा कोशिश रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है, आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ, आपने हमें ज्वाइन किया। और सेकंड में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं नालैन मुस्तफ़ा, जो कि हमारे इलाका के खूबसूरत और नौजवान सनाख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपसे मुल्तमिस हूँ कि तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे नाज़रीन के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुअत्तर फरमाएं। नालैन मुस्तफ़ा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या मुस्तफा हो फिर इज़्ज़न हाज़री का या मुस्तफा हो फिर इज़्ज़न हाज़री का कर लो नज़ारा आका फिर आपकी गली का या मुस्तफा हो एक बार फिर दिखा दो रमजान में मदीना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बार फिर दिखा दो रमजान में मदीना। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। या मुस्तफा अता हो दुनिया के ताजदारों
वाह, दुनिया के ताजदारों, तुमसे मुझे गर्ज का मंगता हूँ, मैं तो मंगता वाह, 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 वाह। सिर्फ आपकी गली का, क्या बात है, क्या बात है। मंगता हूँ, मैं तो मंगता सरकार की गली का, या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, कर लूं नज़ारा आका फिर आपकी गली का, या मुस्तफा अता हो। माशाल्लाह, 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 बहुत खूबसूरत। माइक दे दीजिएगा। हजरात दी वकार, आप देख रहे हैं कि आज माह रमज़ान का चौथा रोज़ा, उसके अफ्तार की जानब हम बढ़ रहे हैं और हमारी ये चौथी ट्रांसमिशन का आगाज़ है। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद काशिफ गोलवी साहब आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं और आज का हमारा मौजू इंतहाई अहम और फ़िक्र अंगेज़ मौजू लेकर आपकी समातों की नज़र हम कर रहे हैं कि आजमाइश। तो कुरान पाक में भी अल्लाह ताला का इरशाद है कि आजमाइश जो है वो एक नेमत है और अल्लाह जानना चाहता है अपने बंदे से कि वो इस आजमाइश में किस हद तक कामयाब होता है, वो शुक्र करता है या नाशुक्री करता है। तो माह रमज़ान में भी अल्लाह ताला ने हम पर रोज़े फ़र्ज किए, जिस तरह पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज किए ताकि वो परहेजगार बन सके, मुत्तकी बन सके। तो इसी तरह ये रोज़ा जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है। हम इसमें सब्र भी करते हैं, सुबह से शाम तक जो है हम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के कुर्ब के हसूल के लिए जो है वो हम वक़्त जो है वो गुजारते हैं और अल्लाह को याद करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के साथ साथ अपने प्यारों को भी मुख्तलिफ आजमाइशों में डाला। अगर हम बात करें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो उनको भी कुएं में डाला गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हम बात करें तो उनको भी गंदम का दाना जो है वो देकर एक आजमाइश में डाला गया, एक इम्तहान में डाला गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वो कुएं में डाला गया। इसी तरह हजरत अयूब अंसारी जो है उनको बीमारी जो है वो मिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ताइफ के इलाकों में और बड़े इलाकों में उन पर जो है वहाँ के कुफार ने जो है वो जुल्म किया, ज्यादती की और आप पर पत्थर जो है वो बरसाए जाते थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जो है वो मछली के पेट में रखा। तो इसी तरह की बहुत सारी आजमाइश जो है वो उसका अल्लाह के जो अंबियाए कराम हैं, शुहदाए अहले बैत अतहार की बात करें तो उन्होंने अपने सर जो है वो कटवा दिए। सिर्फ क्या मकसद था कि अल्लाह का दीन जो है वो गालिब आ जाए, अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने काम किया। तो इस सिलसिला में हमारे साथ आज शिरके गुफ्तगू हैं हजरत अल्लामा मौलाना काशिफ गोलवी साहब। इनसे हम जानेंगे हजूर आज का मौजू जो है वो आजमाइश का मौजू है और रमज़ान भी है। तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि हम अपनी बात करेंगे कि अगर हम पर कोई ऐसी आजमाइश आ जाए तो हमें किस तरह उस आजमाइश को जो है वो पूरा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला आजमाता है, अल्लाह देता भी है और अपने बंदे को आजमाता भी है कि मुझे मेरा बंदा किस हद तक याद करता है, प्यार करता है और परेशानी में कितना ये खुश होता है और खुशी में ये कितना जो है वो खुशियों से नहाल होता है और ये इन दोनों मौके पर मुझे कितना याद करता है। हमारे नादरीन के साथ जरा अपनी गुफ्तगू शेयर फरमाइए। बेहद शुक्रिया जनाब मोहम्मद अंसारी साहब, आपने मुझे मदऊ किया। सबसे पहले अगर तारीख के औराक का मुताला किया जाए, 1,24,000 पैगम्बर अलैहिमुस्सलाम, दीगर हस्तियों जिनमें अंबिया हैं, औलिया हैं, सहाबा इकराम, अहले बैत तहार, सब पर किसी न किसी वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाया है। तो आज का मजमून आपने इख्तियार फरमाया, उसका जो पस मंज़र है, मैं कुरान पाक की आया मुबारका सूरह स्वाद से
اللہ کے ایک مقبول بارگاہ نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو آج کی اس ٹرانسمیشن کا موضوع بناتا ہوں کہ آزمائش جو ہے جب اللہ کسی کو آزماتا ہے تو کس طرح آزماتا ہے. تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اگر یا اللہ تو مجھے اجازت دے تو میں تیرے نبی ایوب علیہ السلام کو گمراہ کر دوں گا. اب دیکھیں پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کی وجہ سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور لعین کر کے لعین کا لقب دے کے اس کو دھتکارا گیا. یہ بھی ہسٹری ہمارے سامنے موجود ہے مختلف انبیاء کرام کے ساتھ. اس لیے مختلف مواقع پر جو کچھ کیا وہ ہسٹری کے اوراق ہمارے سامنے ہیں. تو جب اللہ کی بارگاہ میں اس نے یہ حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی عرض کی یا اللہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیرے نبی ایوب علیہ السلام کو گمراہ کروں گا. اللہ نے فرمایا تجھے کھلی چھٹی ہے وہ جو چاہے کر لے. میرے بندے جو ہیں وہ کوئی بھٹکتے نہیں ہیں. جو رحمان کے بندے ہیں ان کے ساتھ رحمان کا ساتھ ہوتا ہے. تو وہ آیا کہ آپ کے 10 بیٹے تھے حضرت ایوب علیہ السلام کے اور وہ کمرے میں آرام فرما تھے. شیطان نے کیا کیا کہ چھت کو گرا دیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے 10 بیٹے شہید ہو گئے. اب شیطان کا یہ جو وار تھا آپ دیکھیں شیطان یہ چاہتا تھا کہ اولاد کی تکلیف بڑی ہوتی ہے اور اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کیا آزمائش ہوگی. اولاد کا صدمہ جو ہوتا ہے والدین بہت مشکل سے برداشت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ انسان کا لک بھی مانی بھولنے والا. اگر اس میں بھولنے کی طاقت نہ ہوتی تو انسان پاگل ہو جاتا. یہ دیکھیں نا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز عطا فرمایا انسان کو. اب بھولنے سے کیا مراد ہے؟ کیا بھول گیا ہے؟ کوئی گھڑی رکھ کے بھول گیا ہے, کوئی پرس رکھ کے بھول گیا ہے, کوئی ایسی چیز بھول گیا ہے؟ نہیں. اس کا معنی یہ ہے اس ذات کی محبت میں ہر چیز کو بھول جائے, پھر اس ذات کی محبت ہر چیز کو بھول جائے, پھر بھولنے کو بھول جائے, اس کو انسان کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ایک خاصیت رکھی ہے. 10 بیٹے تھے آپ کے کمرے میں بیٹھے تھے, چھت گرائی اور 10 کے 10 شہید ہو گئے. تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ طرز عمل دیکھیے اور آپ نے اس صدمے پہ اس آزمائش پہ کہا الحمدللہ رب العالمین انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ملتا ہے اس ہسٹری میں. اس شیطان نے کیا کیا کہ آپ کے جانور بہت زیادہ تھے کثیر تعداد سے, جانور بہت مال و دولت آپ کا, وہ سیلاب کی شکل میں شیطان آیا سارا مال بہا کر لے گیا. پھر بھی آپ نے دیکھا کہ میرا سارا مال سیلاب دے گیا ہے, پھر بھی آپ نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ادا. یہ بھی آزمائش آئی. پھر کیا کیا کہ آپ آرام فرما تھے, حضرت ایوب علیہ السلام آرام فرما رہے تھے, شیطان آیا اس نے آپ کے جسم پر ہاتھ پھیرا. ویسے تو نبی کے نزدیک شیطان نہیں جا سکتا, اوپر سے ویسے ہاتھ پھیرا اور آپ کو بیماری مبتلا ہو گئی. وہ اسے واقعات میں تاریخ کے اوراق میں کوڑ کی بیماری کہا ہے. اتنی خطرناک بیماری تھی کہ آپ کا جسم جو تھا وہ بیماری سے اس قدر نحال ہو گیا کہ جو بستی والے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ یہ اب سمیل آ رہی, بدبو آ رہی ہے, تو ان کو کیا کریں, ان کو بستی سے نکال دیں. آپ کی 2 بیویاں تھیں. آپ دیکھیں یہاں بھی آزمائش ہے, یہاں بھی آزمائش ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہم سفر ہوتا ہے زندگی کا ساتھی ہوتا ہے, سب چھوڑ جائیں تو وہ انسان کو نہیں چھوڑتا. لیکن آپ کی 2 بیویاں تھیں, ایک چھوڑ گئی, ایک فرما بردار تھی, انہوں نے اٹھایا اور جنگل میں رہ گئی. آپ کے جسم کو کیڑے مکوڑے کھانے لگے. اس قدر کھاتے جا رہے ہیں کہ وہ کیڑے جسم کو کھا کھا کر دل اور زبان تک پہنچ لگے. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ دل تجھے یاد کرتا ہے, زبان تیرا ذکر کرتی ہے, مالک یہ سارا جسم کھا جائے. حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر نے ایک شعر کہا تھا, کاگا سب تن کھائیو مورے چن چن کھائیو ماس, موہے 2 نینا نہ کھائیو موہے پیا ملن کی آس. تو فرمایا کہ عرض کی مالک اب یہ جو آہت تھی نا, آپ دیکھیں جب اللہ کی بارگاہ میں انسان سرخرو ہوتا ہے تو اسے اللہ کمال کا مرتبہ اور کمال کے درجات پر جب اللہ فائز فرماتا ہے تو اس کی شانوں کا, اس کی شان و شوکت کا اعلان اللہ فرشتوں میں کرتا ہے. پھر زمین پر اعلان ہوتا ہے, فرشتوں جاؤ اس کی شان و شوکت کا زمین پر اعلان کرو, یہ میرا بندہ ہے اس نے میری خاطر اتنے دکھوں اور آزمائش کو برداشت کیا ہے. تو جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ کہ سارا جسم کھا جائے, ایک دل اور زبان پر جینا, دل تجھے یاد کرتا ہے اور زبان تمہارا ذکر کرتی ہے. یہ بات رب کو اس قدر پسند آئی, اللہ نے جبریل کو فرمایا جبریل جہاں جنت سے جنتی جھاڑو لے لے
اور ایوب علیہ السلام کے جسم پر پھیر دے۔ اب یہ دیکھیں، ایک اس میں عرض کروں کہ جب یہ بات آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی نا، تو اللہ نے فرمایا جبریل میرے بندے ایوب کو میرا سلام کہنا۔ اچھا، عام بندہ سلام کرے تو کوئی اور بات، جب رب کسی کو اللہ کا سلام آ رہا ہے، اللہ کا سلام آ رہا ہے، اور اللہ جبریل علیہ السلام سے رب فرما رہا ہے کہ جنت سے جنتی جھاڑو لو اور ایوب علیہ السلام کے جسم پر پھیر دو اور میرا سلام کہہ دو۔ آپ آئے تو پھر جبریل علیہ السلام نے جسم پر جھاڑو پھیرا، سارا جسم ویسے شفا یا اور شیطان غصے سے بھاگ گیا۔ اچھا، تو یہ آپ اگر تاریخ اس دردناک اور آگ کا مطالعہ کریں، انبیاء پر کیسی کیسی آزمائش آئی ہے، اور اولیاء پر، صحابہ اکرام پر، اہل بیت طہار پر، تو یہ جب پڑھتے ہیں تو ہماری روح جوان ہوتی ہے، نہ کہ کمزور ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے اندر اتنا جذبہ، اتنی ہمت، اتنی برداشت، یہ کیا وجہ ہے؟ رحمان کے بندے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے، ہر آزمائش پہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، مالک جو تیری رضا ہے وہ ہماری رضا ہے۔ تو میں اس پہ اپنے ناظرین کو عرض کروں گا کہ آزمائش کس قسم کی بھی ہو، اس آزمائش پر صبر کرنا چاہیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اچھا قبلہ، آپ بتائیے گا کہ ماہ رمضان جو ہے اس کو بھی آزمائش کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس میں بھی ایک روزہ جو ہے وہ ہمیں صبح 5 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک ہم اس میں گزارتے ہیں، تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اس میں اللہ اور بندے کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے، اس میں بندہ وائلیشن کر سکتا ہے، دیگر معاملات میں بندہ وائلیشن کرتا ہے، بڑے شوق سے کرتا ہے، لیکن اس معاملے میں آزمائش پر وہ پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا ہمارے۔ دیکھیے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا، میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کریم فرماتا ہے روزہ صرف میرے لیے اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ اس پہ میں آپ کو ایک کال نوٹ کرتا ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، وہ کہ فرماتے ہیں، سرکار بغداد غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے نا، مزدوری کرتا ہے تو شام کے وقت جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کو اس کی مزدوری مل جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی راہ میں جو بھی کام کرتا ہے وہ یہ خیال نہ کرے کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو اس کا مجھے صلہ نہیں ملے گا، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بھی اللہ کی محبت میں اور آپ کی راہ میں اخلاص سے جو بھی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ روزے کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ اس میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ دیکھیں، جب بندہ سحری کرتا ہے تو شام کے وقت افطاری کرتا ہے، سارا دن اس کا بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا یہ بھی ایک آزمائش ہے، لیکن اس آزمائش کا ایک حسین لطف ہے، اور وہ لطف کیا ہے اس میں آپ سرور لے سکتے ہیں کہ وہ لطف یہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جو بندہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، وہ روزے قیامت بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ یعنی روزے دار کے لیے یہ اعزاز ہے، یہ بینیفٹ ہے کہ جب بندہ روزے میں سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے گھبرانا نہ، یہ روزہ میرے لیے، یہ صوم میرے لیے، اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ جہنم میں جائیں گے، لوگ جہنم میں جائیں گے تو جو بندہ روزے دار ہے، قیامت کے روز وہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، یعنی جہنم کی آگ بھی اس روزہ دار کو چھو نہیں سکتی۔ تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے یہ اس آزمائش کو برداشت کیا ہے اور اس پہ تو نے صبر کیا ہے، تو اس کا بدلہ میں روزے قیامت تمہیں خود میں عطا کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، یہ بتائیے گا کہ ماہ رمضان کا یہ جو مہینہ ہے یہ ہمیں انبیاء کی جو سیرت ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارا یہ ایک عملی تربیت ہماری کر رہا ہے۔ تو آج کے ہمارے اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہر بندہ پریشان ہے، خاص کر جو ہے یہ سوشل میڈیا، فحاشی، عریانی، بے روزگاری، بیٹیوں کے مسائل، بچوں کے مسائل، شادیوں کا نہ ہونا، والدین اپنی بیٹیوں کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے بیٹیاں ان کی
बूढ़ी हो रही हैं, बच्चों के लिए जो है वो अपनी पसंद का रिश्ता ढूंढते हैं। तो इस तरह के जो मामलात हैं, कई इखलाकी कमजोरियां हैं, तो रमजान और इन तमाम आजमाइशों का जो इलाज है वो हमें कोई ऐसा नुस्खा बताएं हमारे नाज़रीन के लिए कि इन सब चीजों से जो है वो किस तरह निजात हासिल कर सकते हैं, उनकी परेशानियां जो हैं, उनकी ये जो दुनियावी हमारी आजमाइशें हैं कि इसमें हमने 100 साला पैकेज हमने लगा रखे हैं, कल की खबर नहीं है, तो इससे हम कैसे सुरखरू हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने फरमाया। मैं अपने सुनने वाले नाजरीन को आपके चैनल के तवस्सुल से जी जी और बाकायदा आपकी रसादत से अर्ज करूंगा, ये जो आजमाइश है और दिगर जो मामलात हमारे साथ इस दौर में हो रहे हैं, मकसद सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, अखलाकियात का जिक्र किया, जी जी दीगर अमूर पे आपने फरमाया, ये जितने भी मामलात इस दौरे पुरफितन दौर में हमारे साथ हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। उसकी वजह ये है, हमारी इस्लाम दीन मतीन से इस कदर दूरी हो गई, हमने अगयार के कल्चर को अपनाया है, अपने नबी के कल्चर को नहीं अपनाया, गैरों को तरजीह दी है, अपने रसूल को तरजीह दी। मकसद कैसे? अल्लामा इकबाल ने इस पर कहा था, अब आपको देखकर मुझे बड़े अशार भी याद आ रहे हैं। जी जी इरशाद। ये जो कि पैगाम मोहब्बत भरा पैगाम है, मैं चाहता हूं कि उम्मत के लिए आसानियां पैदा हो, ना कि उम्मत के लिए मुश्किलात, क्योंकि इस्लाम जो है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह फरमाता है तुम्हारे लिए बेहतरीन दीन दीन इस्लाम है। इस्लाम ने हर चीज का हाल रखा है। जी पहले जो उम्मतें गुजरी है ना जनाब, उन उम्मतों में सख्तियां थी, रोजे में नमाज में काफी अमूर पे थी, लेकिन जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर तशरीफ लाए, इस जमीन पर आपका ज़हूर हुआ, उस दिन से अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर आसानियों के अंबार लगा दिए। माशाअल्लाह। अल्लामा इकबाल कहती हैं, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर। अल्लाह अल्लाह। आप ये आप देख सकते हैं कि इसमें आप इकबाल की कलम और इकबाल का विजन, इकबाल के नजरियात, अफकार और इस शेर का आप बागपन देखें। इकबाल कहते हैं कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तार के कुरान। अब ये हम जो खार हो रहे हैं कुरान और सुन्नत का दामन छोड़कर, ये क्या वजह है? ये वजह ये है, आज मैं अपने सुनने वाले नाजरीन को ये गुजारिश करूंगा, मुख्तलिफ तालीम पर जो मगरबी तालीम है उस पर बड़ा फोकस है, दीन पर कोई फोकस नहीं है। आज माँ बाप सो बच्चे को तैयार करके 4-5 हजार स्कूल कॉलेज की फीस भी होती है और वो रवाना करते हैं बच्चे को बड़ी अच्छी ड्रेस पहना के और स्कूल भेजने जाते हैं और उसके सारे खर्चे उठाते हैं। लेकिन क्या ये भी कभी सोचा है कि उस बच्चे को आपने दीन कितना सिखाया है? क्या वो एक वाकया आता है कि अब देखें, मैं हैरान हूं, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला हसनैन करीमैन, एक बुजुर्ग वजू फरमा रहे थे तो वो देखा थे, वो बच्चों ने इमाम हुसैन पाक हसनैन करीमैन ने उस बाबा जी से अर्ज किया कि बाबा जी आप देखें कि हमारा वजू ठीक है या नहीं ठीक है। उन दोनों बच्चों ने वजू किया, शहजादे हैं, नवासे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों ने वजू किया। अब ये तरबियत देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये लोग कमाल के दराजात पर और कमाल हस्तियों में क्यों शामिल हुए? इनका तर्ज अमल जो था, इनकी जो तरबियत थी, ऐसी हस्ती ने की है कि उस तरबियत को आज भी जमाना सलाम करता है। वो वजू का फरमा रहे थे तो बच्चों ने जब वजू शुरू किया, इमाम हुसैन हसनैन करीमैन ने, दोनों भाइयों ने वजू शुरू किया, तो वजू किया तो खुद बाबा जी बोल उठे कि बेटा आपका वजू ठीक है, मेरा वजू गलत है। वाह, ये था तरबियत का अंदाज। ये क्या था? तरबियत का। माँ बाप जिस प्लेटफॉर्म पे फोकस कर रहे हैं, माँ बाप जिन चीजों को तरजीह दे रहे हैं, वो तरजीहात गलत है। आज कहते हैं जनाब औलाद नाफरमान होगी। आपने कितना इस्लाम का सिलेबस उनको सिखाया, औलाद नाफरमान होगी। आपने अपने खुदा और रसूल के कितना करीब किया है, कितना उनकी हिस्ट्री से वाकिफ किया है। आप अंबिया और सहाबा इकराम की हिस्ट्री के मुताला करें तो आपको ये महसूस होता है कि हम इस दौर में जिंदगी किस तरह गुजार सकते हैं। और मैं आपको आपके चैनल की विसातत से अपने नाज़रीन को ये अर्ज करूं, इस दौर में जो सोशल मीडिया है ना, ये एक ऐसा फितना है कि इस सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ
किस्म के स्कॉलर बैठे हैं आकर आज, और आवाम का जो ज़हन है वो डबल कर दिया, डबल माइंड कर दिया। वो किस तरह, अब बंदा जो चीज अकल को टच करती है, जिस नौजवान को, जिस बंदे को अकल को चीज टच करती है, वो कहता है ये ठीक है। अब वो उस चीज को ठीक कह रहा है जो जिस चीज ने अकल को टच किया है, हालांकि उस बच्चे का मुताला नहीं है कि ये बंदा सही बात कर रहा है, ये सही बात नहीं कर रहा। इस तरह आगे हम जो अपनी नस्लों का जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं आकर कि हमारा दीन इस्लाम से दूरी है। और मैं ये अपने नाजरीन को अर्ज करना चाहूंगा कि इस दौर में अपनी नौजवान नस्ल और अपने बच्चों को इस्लाम के करीब करें। अगर आपके बच्चे इस्लाम के करीब नहीं जाएंगे तो समझो तमाम नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। फिर वही हाल होगा जो आज पूरी दुनिया में देख रहे हैं, फलस्तीन का हाल हो रहा है, और आप देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। हम पर जो हालात आज आ रहे हैं वो हमारे अपने ही अमाल का नतीजा है। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना काशिफ गोलवी साहब की। तो इनका कहना है कि ये जो आजमाइशें हैं इसमें अल्लाह के प्यारे बंदे भी शामिल हुए, अल्लाह के नबी भी थे, बंदे भी थे, वो भी शामिल हुए। उन पर भी आजमाइशों के पहाड़ जो है वो तोड़े गए, लेकिन उन्होंने फिर भी अल्लाह को जो है वो याद रखा। तो तमाम आजमाइशों का हल जो है ना जी, इनकी गुफ्तगू से ये जाहिर हो रहा है कि हमें सच्चे दिल के साथ जो है वो तौबा करनी चाहिए और दीन इस्लाम में हमें पूरा पूरा दाखिल होना चाहिए। हमें बच्चों को जो है वो आलम दीन बनाना चाहिए, दीन की हिफाजत के लिए, दीन के फ़रोग के लिए, इश्क़ मुस्तफ़ा के फ़रोग के लिए जो है वो हमें काम करना चाहिए। और कुरान पाक के हवाले से भी इन्होंने डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर सुना दिया है कि कुरान पाक तमाम मसाइल का हल कुरान में मौजूद है, जिसको हम भूल बैठे हैं। और आज हम कुरान पढ़ने की बजाय हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते हैं, हम सोशल मीडिया देखते हैं, हम टिकटॉक देखते हैं, हम फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, और जितने भी ये सोशल मीडिया के ये दज्जाली फिरके के ये जो प्लेटफार्म उसने हमें दे दिए हैं, फाशी उरियानी बुराई जो है वो हमारे घरों में दाखिल हो चुकी है इस मोबाइल के जरिए से। हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, बहनें, बीवियां सभी जो है अपने अपने मोबाइल लेकर जो है वो इस तरफ काम कर रहे हैं। और अगर हमारे नाज़रीन के लिए आप कोई पैगाम को शेयर करना चाहें इस माह रमजान के हवाला से तो वो जरा इरशाद फरमा दें। बाबरकत महीना है, इस महीने में एक नेकी का सवाब दूना, यानी फर्जों का सवाब 70 गुना ज्यादा, नफलों का सवाब फर्जों के बराबर। और मैं इस बाबरकत महीने के हवाले से यह अर्ज करना चाहूंगा अपने तमाम सुनने वाले नाजरीन को, इसका एक लम्हा भी जाया ना करें। क्यों? इस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और आप देखें कि इस महीने का तुर्रा इम्तियाज ये है कि ये महीना हजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। अब ये देखें कि ये ऐसा बरकत महीना है कि इस दिन शयातीन को कैद कर लिया जाता है, यानी शैतान इस महीने पर किसी पर अमल नहीं करता, यानी कोई ऐसा हमला नहीं करता, कोई ऐसा वार नहीं कर सकता। क्यों? उसे कैद कर लिया जाता है और वो रोता है, पीटता है कि हाय इतनी नेकियां ले जाएंगे, इनके इतने अमाल हो जाएंगे। ये शैतान इस बात पर अफसोस करता है। लेकिन आज हमें ये देखना चाहिए, मैंने देखा जनाब के आपकी इस ट्रांसमिशन के हवाले से, इस चैनल के हवाले से अपने नाजरीन को मैं यह जरूर करूंगा कि इस महीने में आकर हमारे लोग 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत नहीं करते। बिलखुसूस घर में टीवी, LCD, मोबाइल, इसका ज़रा इस महीने में इस्तेमाल हो रहा है। हमारे नौजवान बाहर सड़कों पर मुख्तलिफ पॉइंट पर बैठकर सारी रात गप्पे मारते हैं, गपशप करते हैं और लम्हात को ज़ाया कर रहे हैं। माँ बाप से मेरी गुजारिश है, उनके वालिदैन से गुजारिश है, उनके दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि इस महीने को गनीमत जानते हुए इसकी पूरी पूरी कदर करें और जितनी नेकियां समेट सकती हैं ये बोनस है, यकीन माने। और भाई इसमें तो हदीस पाक में ये आता है कि बंदा रमजान शरीफ में उम्रा करे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसे बड़ी हज के बराबर सवाब मिलता है, माशाअल्लाह। और इसका देखें फिर अल्लाह खुद फरमाता है कि रमजान में जो बंदा मुझे याद करता है मैं रब उसकी हर हाजत पूरी करता हूँ। क्या तो सुनने वाले नाज़रीन के लिए मेरी ये दरख्वास्त है, बिलखुसूस मेरे दोस्त मोहम्मद अहमद सालिह साहब जो सीनियर साहबी भी हैं, टीचर भी हैं और हमारे इलाके की मकबूल शख्सियत है। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे चीज़ को याद किया, फिर आपकी विसादत से आज
मोहब्बत भरी गुफ्तगू भी हुई आजमाइश के हवाले से। तो आजमाइश अम्बिया, औलिया, सहाबा, अहले बैत तहार, आप करबला की हिस्ट्री पढ़ कर देख रहे हैं जिस तरह अल्लाह के बंदों ने सब्र और आजमाइश को सीने से लगाया है। उनकी हिस्ट्री को और आग को खंगाला जाए और मुताला किया जाए तो हमारी रूहें जवान हो जाती हैं। तो आपने अगर इस दुनिया में जीना है तो हुसैनी मिशन के अलमबरदार बने, माशाअल्लाह, और या के मिशन के अलमबरदार बने। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। नाज़रीन, आजमाइश दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से बुलंदी दर्जात का एक जरिया है। तो इस माह रमज़ान के हवाले से मैं ये कहूँगा कि रमज़ान हमें ये सिखाता है कि सब्र, शुक्र और तकवा इख्तियार करें और अंबिया कराम की जो जिंदगियां हैं उनको अपनी जिंदगियों का नमूना बनाएं। तो अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरकतें और हकीकी फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। ये लम्हे जान ले गनीमत के, ये लम्हे फिर न होंगे। आज आप गौर करें कि आज कितने बंदे जो हैं अपनी जिंदगियों में, आप इधर उधर देखेंगे कितने बंदे जो हैं वो आज जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे इस दफ़ा हमारे साथ नहीं है। तो अल्लाह ताला का हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये एक नेमत मिली है, आजमाइश की एक नेमत मिली है कि हम इसमें शुक्र करते हैं या नाशुक्री करते हैं। अल्लाह ने हमें दिल दिया है तो हमारा दिल जो है वो अल्लाह के जिक्र से जो है वो जगमगाता होना चाहिए। हमारा दिल जो है वो भी अल्लाह अल्लाह की सदा जो है वो लगा रहा हो। अल्लाह ने हमें जुबान दी है तो हमें चाहिए कि हम इस जुबान से जो है वो अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह ने अगर हमें माल दिया है तो इस माल में भी आजमाइश है कि हम इसमें से ज़कात देते हैं या नहीं देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ज़कात का लफ्ज़ आ गया था तो वो एक प्रोग्राम स्पेशली जो है इसके नसाब के हवाला से हम गुफ्तगू करेंगे। तो अपने नाज़रीन का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस प्रोग्राम को आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अल्लामा साहब की गुफ्तगू जो है वो आगे तक पहुँच सके। तो मैं अल्लामा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो दुआए खैर फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या रब्बल आलमीन, हमने इखलास के साथ जो भी पैगाम मोहब्बत भरा अपने नाज़रीन के सामने अर्ज़ किया, मौला इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। आलम इस्लाम की खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान खैर फरमा। बिलखुसूस इस ट्रांसमिशन में अम्बिया, औलिया, सालिहीन, अहले बैत, सहाबा इकराम की आजमाइश के हवाले से मौला करीम जो कुछ भी अर्ज़ किया, हमें, हमारी कौम और बिलखुसूस उम्मत मुसलमान को उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, बिलखुसूस फ़लस्तीन वाले भाइयों को आज़ादी अता फरमा। बिलखुसूस मौला करीम इस्लाम को तरक्कियाँ और कामयाबियाँ अता फरमा। बिलखुसूस आज ये हमारी जो ट्रांसमिशन है मोहतरम मोहम्मद अहमद साजिद साहब इस हवाले से बहुत एफर्ट कर रहे हैं। मौला करीम इनकी इस एफर्ट को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक ये मुख्तलिफ मौके पर कुरान और सुन्नत का पैगाम जो है वो उम्मत मुसलमान तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसमें मजीद इनको तरक्कियाँ अता फरमा। हमारे इस शहर की खैर फरमा, बिलखुसूस जितने इनके मुआमिनीन है, मुतवस्सिलीन है, मुबाय्यीन है, अकीदत मान सबको मौला खैर बरकत अता फरमा। बिलखुसूस रमज़ान शरीफ की इस महीने की बाबरकत रमज़ान मुबारक इस पाक बरकत महीने की अल्लाह पाक हमें कदर करने की तौफीक अता फरमा। कुरान पाक की तिलावत, पंजगाना नमाज, तस्बीहात, जिक्र ज़कार करने की मजीद मौला करीम तौफीक अता फरमा। मौला करीम जो हमारे भाई इस तारे फानिस चलेंगे, मौला करीम उन्हें कामिल बख्शिश फरमा। या अल्लाह पाक जो लोग हमारे साथ आज नहीं इस दौर में मौजूद हैं, मौला करीम उन लोगों के दर्जात की बुलंदी फरमा। या अल्लाह पाक हमारे आबा इजाद जो इस तारे फानी चले गए सबकी बख्शिश अता फरमा। या रब्बल आलमीन, मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक पाकिस्तान को इस्लाम का गहवारा बना, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा, मुल्क पाकिस्तान की अफवाज की खैर फरमा। या रब्बल आलमीन, तमाम की खैर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना व तक़ब्बल दुआ व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिल मुहम्मद व अला आलिहि। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए कैमरा टीम के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।